पूछना चाहें अपने संस्था का नाम, बैंक का नाम और प्रश्न करें। मैडम एक मिनट बस एक बार। सरकारी स्कूल में पढ़ा, उसके बाद कॉलेज में राजस्थान कॉलेज पढ़ा, यूनिवर्सिटी में पढ़ा और विश्वविद्यालय स्तर की 60 डिग्रियां प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैडम मुझे PhD ग्राम विकास पर PhD किया, ऐसा छोटा सा ग्राम और सीधा एक प्राध्यापक बना। प्राध्यापक 28 साल तक रहा। 8 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के संगठन में से ऐसा जिम्मेदारी लेकर काम किया। फिर थोड़ा विकलांग हो गया, इस कारण से उन्होंने मुझे टिकट दे दिया। दूसरी बार विधायक बन गया, छोटा सा मेरा विकास के बारे में, क्योंकि मैंने प्लानिंग की पढ़ाई कॉलेजों में, तो आधारभूत चीजें क्या होती है इसको बेस बनाकर मैंने विकास कर दिया। तो मैंने इसी 5 साल में दिया, लेकिन पिछले 10 साल में बताओ मैं राजस्व का गठन करवाया है और उसके आधार पर, क्योंकि विकास का आधार अगर कोई चीज ले तो उसको परिणाम भी आता है। उसके कारण से 7 पंचायतें नहीं बन गई, नए गाँव थे इसलिए नई पंचायत बन गई। उस पंचायत ऐसे बन गई जो सारे नए गाँव में उनको मिलाकर बन गई और उसके कारण से कोटपुतली और मिलाकर से टूटकर एक नई पंचायत समिति साधारण बन गई कि एक्सेस 50 पंचायत हो गई और उसके कारण से विकास के दरवाजे खुल गए। और उसी के परिणाम में अब इस साल वसुंधरा जी ने पावला को प्रश्न बना, तो विकास के उदाहरण में आपको दिया है। सामान्य तौर पर विकास में जनता की सहभागिता और जनता तक पहुंच, इसमें जब आप जो योजना है उनका अध्ययन करो, उसके अनुसार चलो तो उसका लाभ मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर मैंने 2010 से जब मैं टूटा हुआ था, विकलांग, आपने भी देखा होगा, मैं वहां से विधानसभा गया था, तो मैंने प्रधानमंत्री सड़क योजना का डॉक्यूमेंट पढ़ा। उसमें कहीं भी राजस्व काम नहीं था, उसमें सब था हेबिटेशन और रजिस्ट्रेशन को आधार बना करके मैंने गाड़ी को बिलाम ला के 500 की आबादी की उस समय तक ये आ गया था कि 500 की आबादी तक गाँव को सड़क से जोड़ेंगे। जो मैंने गाड़ी पे क्लस्टर बनाने के भेजा और 46 क्लस्टर भेजे, उसमें से 39 सड़कें मंजूर हो पा गई और इलाके में 164 किलोमीटर लगभग सड़क आ गई। सरकार मेरे अनुकूल नहीं थी, फिर भी उन्होंने सैद्धांतिक स्वीकृति दी और बाद में वो बेच में आगे हो गए। और उसी का परिणाम दूसरा ये निकला कि जब कोई परेशानी आती है तो मैंने बार-बार लिखा, भाई नेशनल हाईवे 8 नंबर पर सुविधाएं हैं तो अल्टरनेट दिल्ली का रास्ता हो तो उसको भी मैंने किया। उसके कारण से सामान्य तौर पर जो हाईवे हैं वो बड़े कष्टों से बनते हैं, जैसे आगरा से बीकानेर है, जयपुर से दिल्ली है, लेकिन मैंने मेरे अलवर जिला जहाँ से डाइवर्ट होता है वहां से लेकर गुड़गांव तक नेशनल हाईवे 248 नंबर तय हो गए, 332 करोड़ रुपए की उसमें मंजूर हो गए। तो प्लान में सही तरीके से आपको प्लान हो और उसमें आप सही करते दें तो लगभग उसमें सफलता मिल जाए। इसी प्रकार से मेरे कोई भी 132 का ग्रिड नहीं था, मैंने 2-3 बार प्रतिवाद किया और तत्कालीन सरकार पहले वाली जो सरकार थी कांग्रेस, लेकिन उनको सैद्धांतिक रूप से विधानसभा का उपयोग करते हुए, विधानसभा के पटल का उपयोग करते हुए क्वेश्चन के माध्यम से मैंने पूछा कि राजस्थान में ऐसे कितने फैसले हैं, पहले पूछा विधानसभा है जिनमें 132 का ग्रिड नहीं है, तो 4 निकली और चारों को बड़ी मंत्री घोषणा की 4 कर रहे थे। इतने बड़े 200 में से 4 ही बची कर दिया। फिर दूसरी बार मैंने ये लगाया कि कौन सी तहसील इतनी है जिसमें केवल और केवल विराटनगर तहसील जिसमें 132 का ग्रिड नहीं था वो दूसरा मंत्री हो गया। ऐसे नेशनल ग्रिड के लिए 2 प्रस्ताव आए जो मुझे मालूम नहीं पड़ा। एक प्रस्ताव का तो कि भारत सरकार को स्विट्जरलैंड के माध्यम से 400 एकड़ जमीन दे तो एक प्रयोग करना चाहती थी, उसका मालूम नहीं पड़ा। मेरे पास थी 400 मीटर जमीन, लेकिन वो मालूम नहीं पड़ा। लेकिन जब नेशनल ग्रिड आया तो मैंने मेरे खेलना जो गांव है मेरे पास जमीन थी वो दी, जबकि वो वापिस लौट रहा था, कोटपुतली के नाम से आया था। रामसुन जी उसमें तत्कालीन वहाँ विधायक थे, उनका एक्वायर करो जमीन तो नहीं हमारे पास। तब मैंने उसको लिया तो 110 करोड़ का नेशनल ग्रिड विराटनगर विधानसभा बन गया। भारत सरकार का पैसा है,
अब आज 1 मिनट में आप केरल की बिजली ले सकते हैं, बेसिक बिल का सिस्टम रखा है। तो मैंने एक प्लान इसलिए किया कि इस सिस्टम को हम किसी भी योजना परियोजना को जो तत्काल स्थिति है उसको लें, डिमांड को रखें, भाई आवश्यकता की फिजिबिलिटी जिसको बोलते हैं, तो निश्चित तौर पर उसके काम से विकास के आयाम खड़े हो जाते हैं और उससे प्राप्त भी हो जाते हैं, पैसा भी मिल रहा हो। इसी प्रकार से जो सोशल सर्विसेज है, और सोशल सर्विसेज में भी इस साल एक मेरे को मिली है CS। मैंने बार बार ये लिखा कि आबादी 1 लाख की आबादी पर 1 CSC होनी चाहिए और मेरे 4.25 लाख की आबादी 4 CSC होनी चाहिए। 2 पहले से थी, तो इस साल सरकार को थोड़ा सा मजबूरी समझिए तो देना पड़ा। तो इस काम से फिजिबिलिटी और मापदंड इनका ध्यान रखकर क्या अपन करते हैं। जैसे गलौ साहब ने प्राइवेट कॉलेजों को टीचर्स को जो एफिलिएटेड थे या अनुदान जिनको मिलता था उनका काम है सरकार ने शुरू कर। तो विधानसभा मैंने पूछा तत्कालीन शिक्षा मंत्री से कि भाई ये सबको कर रहे हो, तो उनका वो तो कर रहे हैं, बीएड को नहीं कर रहे, क्यों बीएड में ग्रामीण क्षेत्र नहीं है। तो मैंने तत्काल कहा उठ करके कि कर्नाटक का 1 साल पढ़ा हूँ और चिंपा कॉलेज दोनों ग्रामीण कॉलेज है, चिंपा में तो पंचायत में नहीं थी, तो तत्काल उन्होंने बीएड कॉलेज दोनों जगह दिल्ली बना। वो आश्वासन दे कि बीएड कॉलेज का बोलेंगे सारी सिटी के कॉलेज है। तो इस कारण से प्लान को स्टडी करना और उसके हिसाब से प्रस्ताव बनाना, प्रस्ताव पर आग्रह करना, आग्रह भी करना जरूरी है, तो प्रस्ताव चले जाते हैं। तो ये एक प्लान का सिस्टम है जिसके माध्यम से मैं तो कहा करता हूँ जनता को भी, आपको भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, ये जितने प्लान के पैसे हैं या सरकार का खजाना है ये शाही है। अब उसमें पहले अब तो नहीं है शाही का वाला, आज बिल तो दिया आपने, वो दिया ना, उससे लिखते थे पहले पढ़ते थे, तो उसको शाही को गड़बड़ करके तो सोखने के लिए 600 होता था पहले, अब तो नहीं काम करेगा तो 600 का आपका कितना तगड़ा उतना खत्म आप दे सकते हैं। जब आपके पास नहीं है तो क्या करोगे। तो ऐसा करके प्लानिंग के तो आज है इसमें मैंने कोशिश की और सफल रहा। अब जैसे मेरा 27 क्षेत्र करते हैं पावटा का 10.5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक गाँव ही नहीं था, सड़कें कहाँ से आती, गाँव को सड़क से जोड़ा अटल जी ने। तो मैंने तत्काल वहां 13 गाँव बनाए, एक साथ 13 गाँव बनाए और 13 के 13 के लिए उसमें सड़कें आ गई, तो वो सड़क से पूरा जुड़ गया। इसी प्रकार से कुछ सड़कें ऐसी थी जिनको मैंने लिंक किया, जैसे एक स्टेट हाईवे करवाया आंतेला से खासकेवा से, मैंने उसमें इंडिकेट किया कि उत्तराखंड का जन्म स्थान है, 8 नंबर जो हाईवे है उसको जो हनुमानगढ़ जाता है किशनगढ़ से उसको जोड़ने के लिए लिंक चाहिए, जो पूरा अगर आदमी जाए तो सुकार हो गया, स्टेट हाईवे हो गया। ऐसे MDR के लिए लिखा कि भाई ये जो स्टेट हाईवे अलग तो नेशनल हाईवे हो गया, इसको 8 नंबर से जोड़ा जाए, शॉर्टकट जोड़ा जाए, तो उन्होंने इसको स्वीकार करते। मैंने 5,000 किलोमीटर लिखी कि इतने किलोमीटर की बचत होगी, तो उन्होंने MDR बना दिया उनको। इसी प्रकार से मैंने इसी से मैट क्षेत्र जो पहले रामदास जी का जन्म स्थान भी है और जब पांडुगंगा निकलते तो मैंने दिया, तो वो जो हमारा सीकर वाला हाईवे है उसको लिंक करने के लिए मनोहर लोगों जो जुड़ गया, वो भी MDR हो गया। तो प्लान को जस्टिफाई करके अगर भेजते हैं तो सरकारी अधिकारी भी या जो परीक्षण करने वाले अधिकारी होते भी सोचते कि तो फिजिबिलिटी है। इसी रूप में अभी मैंने बार बार विराटनगर को करा था, प्रधानमंत्री को भी लिखा, मंत्री को लिखा, मुख्यमंत्री को बार बार लिखा, पिछले 10 साल से लिखा कि विराटनगर पौराणिक स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है, जहाँ भगवान कृष्ण भी आए थे, वहां पूजा अर्चना की, गणेश गिरी की पूजा की और वहां से पांडवों को कुरुक्षेत्र में ले गए थे। तो कृष्ण सर्किट में भी अब चालू हो गया, अभी लोग रुपये वहां आए हैं दिल्ली से उनको ढूंढने के लिए। इसी प्रकार से मैंने एक बात कही कि कहीं भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ 4 धर्मों का कोई पवित्र स्थान हो। विराटनगर है जहाँ बुद्ध स्तूप भी है, गणेश गिरी जी में हनुमान जी भी है, उधर जैन नस्या भी है और उसका अकबर का मुगल गेट भी है। तो साधा का भी भाषण का से 2 करोड़ रुपए मंजूर होगा आगे उनको आपस में जोड़ने के लिए। तो किस रूप में आप उसके तर्क किस रूप में देते हो, उससे आधार पर ये चीजें प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार शिक्षण संस्थाएं हैं, अब शिक्षण संस्थाओं में अभी उन्होंने दिया गया 3 दिन स्कूल दे रहे हैं प्रत्येक को, तो मैंने कार्यशाला पर नहीं किया, मैंने सीधा कहा को कि वो बताइए सब हाईएस्ट बच्चों की संख्या कहाँ है,
आप जो करना चाहते हो, सोशली उपयोग करना चाहते हो, आप इन इंडिकेटर्स का ध्यान रखना।